बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त महबूब अबड़ो। मैं आपको बता रहा हूँ आज जो कल वाक़या हुआ है नसीम नगर थाने की हद में। युसरा बतूल उसका भाई जिसको एक वहशी दरिंदे ने कत्ल किया। ये इन दो बंदों का कत्ल नहीं है, ये सिंध के समाज का कत्ल है, ये पूरे कासमाबाद का कत्ल है। जब एक पढ़े लिखे दो कानूनदानों को कानून की डिग्री हासिल करने के लिए इदारे से घर पे जाते हुए बगैर के किसी गुनाह के उसको रोड पे रोक कर कत्ल किया जाए, उसके भाई को भी कत्ल कर दिया जाए, तो ये एक फ़र्द का कत्ल नहीं है, एक वो इंसान का कत्ल नहीं है, लेकिन ये पूरे मुआशरे का कत्ल है, पूरे समाज का कत्ल है। तो इस समाज का कत्ल, ये कत्ल क्यों हुआ है? हम सब सोए हुए हैं, कासमाबाद के सारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो अपनी दर्द तो है उनमें, उनको तकलीफ तो सबको हुई है, पूरी सिंध को तकलीफ हुई है, लेकिन उस दर्द को जागना पड़ेगा, दर्द के लिए लड़ना पड़ेगा। ये दर्द हुआ क्यों है? ये आज हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी औरतें, हमारी बच्चियाँ पढ़ने से डर रही हैं कि हम कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगी तो शायद रास्ते में कत्ल न हो जाए किसी दरिंदे के हाथों। कासमाबाद में ऐसे किसी गुंडे, किसी दरिंदे की रहने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये तब होती है जब कानून अपनी गिरफ्त नहीं लेता। आज हमारे इदारे जो कानून के मुहाफिज हैं, हमारी पुलिस जो ख़त्म हो चुकी है, पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं रही। हालांकि हम सुना जाता है कि डीआईजी अच्छा है, आईजी अच्छा है, एसएसपी अच्छा है। भाई मुझे बताओ सिपाही अच्छा कब आएगा? मुझे बताओ एसएचओ अच्छा कब आएगा? जो सिर्फ मैनपुरी की रिकवरी के पीछे लगे हुए हैं सारे, वो सिर्फ आंकड़ा पर्चा चलाने के पीछे लगे हुए हैं, वो मंशियात बेचने के पीछे लगे हुए हैं, वो रिकवरी करने के अफसर हैं, वो अमन अमान बहाल करने के अफसर नहीं है, वो क्राइम को कंट्रोल करने के अफसर नहीं है। तो कब हमारे सिंध में ऐसे अफसर आएंगे जो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जो समाज को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जो शहरों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे? मैं खुदा की कसम अभी कहता हूं कि थाने वाले सुनने के लिए तैयार हैं। अच्छे भले लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की थाने में जाते हैं, बोलते कल आना, परसों आना, तरसों आना, महीनों तक गुजर जाते हैं, उनकी फरियाद दाखिल नहीं होती। क्राइम दाखिल नहीं होता। क्राइम होता है, उस क्राइम की एनसी भी दाखिल नहीं होती। एक जुगाड़ी एनसी ली जाती है, एप्लीकेशन लिख दो आपकी एनसी हो गई, बंदा खुश हो गया, घर पे बैठ गया। एनसी रजिस्टर में फाइल होती है और अपने रजिस्टर जो होता है एनसी का, उसमें दाखिल होती है और बड़ा मुंशी खुद उसमें रजिस्टर करता है अपने हाथ से। कभी भी जो एप्लीकेशन में नहीं तो। और क्राइम की एनसी नहीं होती, क्राइम की एफआईआर होती है। क्राइम क्योंकि गुनाह है, गुनाह जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा, तब तक ढूंढा नहीं जाएगा, तब उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं, हमारे पास खाली रिकवरी अफसर बैठे हुए हैं। खुदारा सिंध को बचाओ, कासमाबाद को बचाओ, पाकिस्तान को बचाओ। वो बचाओगे तब जब सारी दुनिया की तरह जहां पुलिस की हुक्मरानी चलती है, कानून की हुक्मरानी चलती है, ताकतवर से ताकतवर लोग भी कानून के जकड़ में आता है, उसको फेस किया जाता है। पुलिस को सियासी मुदाखलत से दूर होना चाहिए। जब सियासी मुदाखलत से दूर होगी तब पुलिस इंसाफ कर सकेगी। और पुलिस के नाम पर जो डिपार्टमेंट के नाम पे फंड्स आते हैं वो पुलिस पर ही खर्च किए जाने चाहिए, न कि पुलिस को कहा जाए कि आप जाके रिकवरियां करें। अभी मैं ताज़ा मिसाल देता हूं आपको। एक असद भट्टी लड़का बेचारा आया था, उसने कहा यार मेरे 2.5 लाख रुपए कोई फ्रॉड करके लेके गया, नहीं दे रहा, 8 महीने गुजर गए। थाने पे गया, उसकी नहीं सुनी गई। एसपी साहब के पास गया, नहीं सुनी गई। वो वापस थाने पे गया, बोले 50,000 रुपये दो, तो उसके बाद में हम आपके उसको बंदे को पकड़ के आते हैं।
उसने बोला मैं पहले ही लूटा हुआ हूँ, फिर आपको 50,000 दूँ, उसके बाद कैसे मैं कहाँ से दूँ 50,000 रुपये। वो बात जब तक उसके बाद भी नहीं सुना गया उसको, फिर मैं उसके साथ चल के गया हूँ SHO को, SHO कासमाबाद वहीद सोलंकी साहब था, उसको कहा भाई इसकी मदद करें, SP साहब ने भी आपको कहा है इससे ज्यादती हुई है। उसके बावजूद उसने कोशिश तो की भाई, लेकिन वो नीचे जो बैठे हुए थे मुंशी साहबान जिन्होंने पैसे मांगे और सूबेदार साहब, तो उन्होंने तो वही करना था जो पैसे उनको हासिल करने थे, कुछ नहीं किया। भाई सोलंकी चला गया, दूसरा SHO आ गया, उसने बोला यार मुझे उससे भी जाके मिला, उसने बोला यार मैं अभी आया हूँ 2 दिन हुए, मैं क्या करूँ, फिलहाल छोड़ो 2-4 दिन। अब एक बंदा इंसाफ के लिए थाने पे जाए, थाने पे इंसाफ ना हो, SP साहब के पास जाए और SP साहब का हुक्म हो, उसके बावजूद थाने पे उससे इंसाफ ना हो, तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो कल फिर मैंने उनको बुलाया, उनको बुला के बैठ के दोनों का मसला हल कर दिया मैंने। तो ये थाने का काम क्या बचा है बाकी। अगर थाना इस तरह, और मंशात इतनी तो आम हो गई है कि हर घर में मंशात खाने वाला आदमी या तो कैंसर के सबब से मर रहा है या मेंटल होके जा रहा है। आप जाए मेंटल हॉस्पिटल में, आपको रहने की जगह नहीं होगी, वहाँ कोई बंदा दाखिल करने के लिए कोई बेड नहीं होगा। ये जुल्म है। इस जुल्म के क्या असबाब हैं, उन असबाब को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो ये समाज हमारे हाथों से चला जाएगा। खुदा की कसम खाकर मैं कह रहा हूं, अभी आप जिस बंदे से पूछो कि भाई क्या हालात है, क्या कर रहे हो, बोला है खुदा की कसम ये मुल्क रहने जैसा नहीं है, अब छोड़ो इस मुल्क को, कहीं चले जाएं। आप देखें पासपोर्ट ऑफिस जाए, हजारों लोग जो वहां खड़े हुए हैं, हजारों लोग बाहर जाने के लिए वीजा लेने के चक्कर में खड़े हुए हैं। ये मुल्क को बचाओ, खुदारा करप्शन को खत्म करो। करप्शन ने सिंध को बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। तो मैं गुजारिश करता हूं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को जो इस मुल्क को चला रहे हैं कि खुदारा करप्शन खत्म कराओ। नहीं कराई तो ये हमारे मुल्क जो अवाम जो है, गरीब अवाम तो पिस रहा है, बीच वाला तबका जो है वो भी पिस रहा है। सिर्फ और सिर्फ है तो खुश है तो ऊपर वाला तबका है जो करप्शन कर रहा है, इसी वजह से वो खुश है। बाकी सारा पाकिस्तान के गरीब अवाम डूब रहे हैं, तड़प रहे हैं। खुदारा उनको बचाओ, ये युसरा बतूल जैसी बहनों को बचाओ, उनकी जिंदगियों को बचाओ और इस समाज को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करो। मैं कासमाबाद के लोगों को, कासमाबाद के पढ़े लिखे लोगों को, हैदराबाद के पढ़े लिखे लोगों को, सिंध के पढ़े लिखे लोगों को गुजारिश करूंगा, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, निकलो बाहर और ताकत से निकलो, किसी से डरो नहीं, खौफजदा मत हो, बुज़दिल मत हो, लालची मत हो। अवाम के हुकूक ले, अपने हुकूक के लिए, पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, हैदराबाद के लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर उसके हम खुद भी जिम्मेदार होंगे। मेहरबानी।